सावन पर विवाद से आखिर किसका फायदा होगा? क्या सावन के पीछे वोट बैंक की राजनीति है? और यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के एक नए बयान से नया विवाद पैदा हो गया है। गिरिराज सिंह ने मुस्लिम दुकानदारों को लेकर क्या कहा है, यह भी हम आपको बताएंगे और इस पर अपने खास मेहमानों के साथ एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। सावन की शुरुआत, सियासत से आगाज, भाईजान की दुकान, बड़ा घमासान, कांवड़ से पहले मजहब का छौंका। 22 जुलाई से देश में कांवड़ उत्सव की शुरुआत होनी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको लेकर मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन इस पर राजनीति का तड़का भी लगना शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सावन के मौके पर कुछ मुसलमान कलावा पहनकर हिंदुओं के इलाके में दुकान चलाते हैं। हर क्षेत्र में हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। ये कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयानों से भूचाल मचा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इस जंग में कूद पड़ी। बुजुर्गों के मज़ारों पर, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार हो या अजमेर का मज़ार हो, वहाँ हिंदू भी जाता है और मुसलमान भी जाता है और अपनी कलाई के ऊपर वहाँ पे वो ये धागे बंधवाते हैं। बहुत अफसोस है कि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, संवैधानिक पद पे हैं, उसके बावजूद हमेशा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं है कि मुसलमान कलेवा बांध लेता है या वो कर लेता है। मुसलमान हमेशा जिस तरह से अपनी दुकान खोलता रहा है उसी तरह से दुकान आज भी खोलता है और कल भी खोलता है और हमेशा खोलता है। कांवड़ के बहाने हर कोई राजनीति चमकाने में लगा है। सवाल यह है कि कांवड़ से पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों हो रही है? क्या कांवड़ के बहाने वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? क्या सावन के नाम पर हिंदू मुसलमान को फिर बांटने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बता देते हैं कि यह बहस करने की आखिर आवश्यकता क्या है। कुछ पॉइंट्स में जरा ये देख लीजिए, इसके बाद मैं अपने पैनल का तारुफ आपसे कराऊंगा। हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गिरिराज सिंह का एक बयान आया। कांवड़ पर मुस्लिम दुकानें जो लगाई जा रही हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए, यानी कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं, कांवड़ के रास्ते में जो दुकानें लगाते हैं, उनको लेकर ये सवाल उठाए गए इसलिए। और ये आवाज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाई। कोई सामान्य नेता कहता तो फिर बात नहीं बनती। गिरिराज सिंह ने कहा कि कलावा बांधकर छलावा नहीं होना चाहिए। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ मुस्लिम दुकानदार वहां पर दुकानें लगाते हैं और इसकी वजह से कई बार विवाद हो जाता है, कई बार झगड़ा हो जाता है। हम तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से यह चर्चा जरूरी हो जाती है कि क्यों आखिर इस तरह की बातें की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। हमारे साथ इस वक्त आचार्य डीपी शास्त्री हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत आचार्य डीपी शास्त्री जी आपका। हमारे साथ इस वक्त मौलाना हाजिक खान साहब हैं। हाजिक खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत भुवन जी आपका। कामरान मलिक साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जाने माने लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत कामरान मलिक साहब आपका। हमारे साथ इस वक्त मौलाना एजाजुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत एजाजुर रहमान साहब आपका भी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि विनोद बंसल जी, आपको लगता है कि यह लाजमी बात उठाई है गिरिराज सिंह ने? क्या वाकई ये कलावे के नाम पर छलावा चल रहा है? कांवड़ की यात्रा में ये होगा या हो रहा है पहले से?
निश्चित रूप से देखिए, कांवड़ की यात्रा में चूंकि बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन बाकी सामान्य तौर पर भी देश भर में लफ्ज़ियात की घटनाएं, धर्मांतरण की घटनाएं और छल और प्रपंच पूर्वक लोगों को फंसाने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, कोई कम घटनाएं नहीं है। आप देखिए कि अभी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी धर्मांतरण के बारे में कितनी तीखी टिप्पणी की थी, अभी पिछले सप्ताह की बात है। और इसी सप्ताह की बात बताऊंगा आपको मैं, अभी झारखंड उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और वहाँ की जो राज्य की जो जनजातीय समाज की जो सांस्कृतिक जो विरासत है और जो धार्मिक जीवन मूल्य हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, लगातार डेमोग्राफी बदल रही है। ये जो बदलने का कारण जो है ना, ये जो छल प्रपंच पूर्वक किए जा रहे धर्मांतरण, लव जिहाद और इस तरह की घटनाएं हैं। आप देखिए कितनी सारी हिंदू बेटियों को टुकड़े टुकड़े करके बोरे में बंद करके फेंक दिया गया, उनकी लाश का नहीं पता, उनके टुकड़ों का नहीं पता। आप देखिए इसके बावजूद भी लगातार इस तरह की घटनाएं रोकने का नाम नहीं ले रही। और ये जो इन्होंने बताई है, गिरिराज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि देखिए कलावा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, रोली लगाएंगे और उसके बाद अपने आप को हिंदू दिखाएंगे और कभी कभी हिंदू मंदिर भी चले जाएंगे उन लड़कियों के साथ में, तो लड़की को लगता है कि ये तो हिंदू ही है और बाद में पता लगता है वो तो कट्टर जिहादी था। उसका तो षड्यंत्र ये था कि लड़की को फंसाओ, धर्मांतरण के चंगुलों में फंसाओ और उसको क्या आपको लगता है कि आप दो विषयों को मिला नहीं रहे? लव जिहाद एक अलग मसला है नहीं और कांवड़ की यात्रा एक अलग मसला है, वहां पे दुकान लगाने की बात नहीं। बात देखिए ये जो दुकान लगाने वाली बात कही है वो बेसिक रूप से वही अड्डे का परिणाम है। मैं कहता हूँ ये जो दुकान है, दुकान तो एक माध्यम है, उस माध्यम से जाकर के लव जिहाद में लड़कियों को फंसाते हैं, उस माध्यम से जाके हिंदुओं के जो आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। थूका हुआ सामान बेच करके आप प्रसाद के रूप में हिंदू बेचारा भोला वाला है वो लेके जाता है। इस बात पे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत स्वागत है। और सवाल यह है कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी, उनका काम तो है कि वो फैब्रिक को मजबूत करें, तो ये सोशल फैब्रिक को उलझाने में क्यों लग गए? वो तो कलावा को ये बता रहे हैं कि छलावा हो गया ये नहीं। देखिए, इसको जिस रूप में समझने की बात है वो ये है कि आज कहीं ना कहीं एक मिस रिप्रेजेंटेशन या अपनी आइडेंटिटी को गलत बताना और उस आइडेंटिटी को गलत बता करके सब प्रकार के गलत काम जिस प्रकार से चलेंगे, तो देश के किसी भी सजग नागरिक को आकर के उस पर आवाज उठानी चाहिए। जो बात गिरिराज जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, बहुत जगह हम देखने को मिल रही है कि चाहे फिर वो धर्मांतरण का विषय हो या फिर कांवड़ यात्रा हो या फिर हिंदू देवी देवताओं का जहां मंदिर है वहां पर जो लोग मौजूद हैं, या फिर वो कौन फकीर लोग हैं, कौन लोग दान चंदा मांगते हैं, और सब लोग वो अपने धर्म को छुपा करके अगर दूसरे धर्म की बात करेंगे तो ये तो देश में क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ये तो हमारी आईपीसी की सेक्शन 419 है, हमारे आईपीसी के इतने सेक्शंस हैं जो फॉर्जरी के अंदर, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इन सब चीजों को गैर कानूनी मानते हैं। अगर गैर कानूनी काम हो, वो स्वाभाविक रूप से गैर कानूनी काम करके देश के एक सोशल फैब्रिक को, देश की एक बड़ी आबादी को, बहुसंख्यक समाज को बरगलाकर उनके साथ विशेष तौर से गलत करने का काम हो, तो मैं मानता हूं इस पर सार्थक चर्चा की जा सकती है। ये तो अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आप काम कर रहे हैं मौलाना एजाजुर रहमान साहब, तो ये ठीक बात नहीं है। आखिर क्यों दूसरे धर्म का आवरण आपको ओढ़ना है अगर आपका उसमें विश्वास नहीं है, सिर्फ दुकानदारी के लिए? ये जो हमारा प्यारा देश है, ये प्यारा वतन है, यहाँ पर सदियों से यहाँ की तारीख ये रही है कि हिंदू मुसलमान जब कोई भी पर्व मनाते हैं तो एक दूसरे के पर्व पर दोनों सहिष्णुता के साथ, भाईचारा के साथ और मोहब्बत के साथ शामिल होते हैं। मैं ईद के मौके पर कई ऐसे त्योहारों को मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाई वहाँ पर आकर अपनी मिठाइयों की दुकान लगाते हैं और उस मौके पर वो टोपी भी पहन लेते हैं। टोपी पहनने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। इफ्तार के मौके पर, ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर कोई नहीं धोखे में आता कि ये जो है मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि उनका एक मोहब्बत के इजहार का तरीका होता है। देश की एकता को कायम रखने का उनका एक तरीका है जिसका वो इजहार करते हैं। ये कहना कि मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कांवड़ यात्रा में जाते हैं या हिंदुओं के पर्व में जाते हैं, ये सरासर देश के साथ नाइंसाफी है। ये देश की आत्मा को घायल करने की बात है। आप देखिए कि देश की ये तारीख रही है कि कांवड़ यात्रा के मौके पर
मुसलमान जो है अपने हिंदू भाइयों को वो शरबत पिलाते हैं, उनके साथ जो है खड़े होते हैं और उनके साथ ये जो बात आ रही है बार बार लव जिहाद की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है, ये बातें देखिए हमेशा देश में नफरत घोलने की बातें हैं, देश में जहर घोलने की बातें हैं। पॉइंट ये है हाजिर खान जी, शरबत पिलाना एक बात है और शरबत में थूक डाल के पिलाना दूसरी बात है। ठीक है, एक मिनट अब एक पॉइंट डालने की जो बात हो रही है उनमें मुक्त करके और उनको आज तक पूरी तारीख में किसी ने भी ये साबित करके नहीं दिखाया, किसी ने भी साबित करके नहीं दिखाया ये कौन से बेसलेस बातें करते हैं। ठीक है देश की जनता को ये उसके वीडियो सामने आए, वायरल हुए। एक मिनट बंसल साहब, हाजिर खान मुझे एक बात बताइए, किसी को शरबत पिलाना है, किसी की सेवा करनी है, किसी को प्यार दिखाना है तो कह के दिखाइए ना कि ये हाजिर खान का स्टॉल है, यहाँ आइए आपकी सेवा की जाएगी, आपके पैर दबाए जाएंगे, आपको शरबत पिलाया जाएगा। ये क्यों बताना कि साहब मैं भी तिलक लगाए खड़ा हूं, ये पता नहीं कि कौन शरबत पिला रहा है। आप खुल के बताइए कि एजाजुर रहमान का ये काउंटर है, यहाँ आइए आपकी सेवा की जाएगी, आपको शरबत पिलाया जाएगा। वैसे तो नाम क्यों नहीं लेते? बोलेंगे। देखिए महोदय, बात यह है कि हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है और अपनी बात इस शेर से शुरू करूंगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा तुम अहले ज़मीं पर। ये नफरत बेचने वाले लोग हैं, इनके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। हमारी मस्जिद में उससे ठंडा पानी लेने रोजाना तमाम हिंदू जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ वजू करते हैं, हमने कभी विरोध नहीं किया। ये नफरतों के बीच बोलने वाले लोग हैं। बंसल जी को पिछले 20 साल से भारतीय टीवियों पर नफरत, मैं बंसल जी बोलने नहीं दूंगा आपको। बंसल जी आप नफरत के बीच हैं, आप नफरत बोल रहे हैं देश में, आप नफरत बांट रहे हैं बोलने के लिए और आप राम के जब मंदिर बना कि वहाँ जो है कपड़े सीने वाले मुसलमान, वहाँ मिठाई बनाने वाले मुसलमान, वहाँ फूल और माला बनाने वाले मुसलमान, आप जैसे नफरत बेचने वाले 1% इस देश में राम के बेच रहे हो, वहाँ जो है लहू बेच रहे हो मंदिर पे, राम के मंदिर पे बेच रहे हैं। वाह भाई वाह। और किसी बुजुर्ग मेरे त्योहार को गरीब नवाज लेके दरगाह पे, निजामुद्दीन लेके दरगाह पे रोजाना सैकड़ों हिंदू खाना खाते हैं। आप आंख से अंधे, कान से बहरे, दिमाग से वापस लो, जो देश में नफरत बेचते हो, नफरत बेचते हो। मैं कहता हूँ और कपिल कुमार जी से भारतीय सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए। इन्होंने शपथ ली थी और शपथ में इसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगा आप लोगों के लिए। कपिल शर्मा ने, कपिल अग्रवाल ने और गिरिराज कोच ने जब शपथ ली तो कहा कि हम गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि राष्ट्र के नागरिकों के साथ एक सा मामला करेंगे, एक सी शपथ लेके हम उनके साथ दुर्भाव नहीं करेंगे। और ये नफरत बेच रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे खिलाफों को आचार्य डीपी शास्त्री जी, क्या ये संविधान विरोधी बात कही गिरिराज सिंह ने, क्योंकि हाजिर खान कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये सब चीज़ सामने मिलता है और ये 15 दिन जो कांवड़ का होता है, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, इसको बनाने करने वाले सब ज़्यादा से ज़्यादा वो परिवार है। हम कह रहे हैं नाम ओपन करिए ना, आप रेस्टोरेंट लगाइए, काम करिए, बिजनेस करिए, आप धन कमाइए, अपना नाम बताइए। नाम रखते हैं राम का, कृष्ण का, और उसके पीछे पर्दे में काम करते हैं कुछ और। दूसरी चीज और भी देख लें, दूसरी चीज देख लें, आप उस चीज को सुना ना, अभी अभी आप सुने, आप सुनिए बात पे तो आपत्ति है। देखिए मेरठ की अगर नहीं रखा तो बात खत्म है ना, आप रखिए ना। अरे हाजिर खान साहब, अगर कोई नहीं रखता नाम तो बात ही विवाद ही वहीं खत्म हो गया। रखिए, आप बताइए आपकी कितनी दुकानें हैं हरिद्वार में, चौकी में, मेरठ में, सब आपकी दुकान है, बल्कि राम का नाम है, शिव का नाम है, आप अपना नाम बताएं। मेरठ की घटना घटी थी, मेरठ की घटना घटी थी, आप सब जानते हैं, आप बताना नहीं चाहते। उस आम के फल पे, आम के फल पे रेहड़ी पे पेशाब कर रहा था व्यक्ति और वो बेचते हैं और सच्चाई के लिए एक-एक आप क्या करेंगे, एक-एक करके बात समझ में आनी चाहिए। आप देखिए, आप सुनना नहीं चाहते, आप देश को सुनना नहीं चाहते। नहीं, आप बोल रहे थे, मैंने सुना, आज सावन हो चाहे भादो हो, कांवड़ यात्रा हो चाहे कोई यात्रा हो, गलत काम है वो गलत है। गिरिराज सिंह चाहे जो व्यक्ति ने कहा है वो सत्य के लिए अगर बात है तो सत्ता बोलिए। हम कह रहे खूब कांवड़ बनाओ बेचो,
मिठाई की दुकान लगाओ। आप बताओ भैया, मेरा नाम रहीम है, रहमान है, मुस्कान है, आप बता दो। अरे सीरमपुर में निकल रही यात्रा, आप नहीं करना चाहते हो, खिलवा रहा है, पानी पिलवा रहा है, जूस पिलवा रहा है, मलाई डाली। अरे आपके जूस से के नाम नहीं है चौधरी माला जूस, हमें नहीं चाहिए जिहादी जूस। अरे तुम्हारे को नहीं चाहिए हिंदुस्तान के हिंदू हमें कोई प्रसाद की जरूरत नहीं तुम्हारे की। नफरती बीज हो, आपको नहीं चाहिए। हमें भेष बदल करके भेड़ियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने वाला। एक मिनट, भेष बदल के काम करने वाले और नाम बदल के काम करने वाले भेड़ियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने वाला। आराम से भुवन जोशी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं। भुवन जोशी जी, मैं आपको इन कराना चाहता हूं, इसको क्या आप लोग सिर्फ राजनीति मानते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक रिएक्शन आया, ये खालिस राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, या फिर वाकई आइडेंटिटी जिसकी जो कुछ है वो स्पष्ट कर दे, फिर जिसको जिससे खरीदना है वो खरीदता रहेगा। राम शर्मा जी, मैं अब बशीर बद्र के शेर से अपनी बात को रखने की आज कोशिश कर रहा हूँ। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। ये देश 140 करोड़ लोगों ने बताया है कि संविधान से चलेगा जी, और संविधान के आज शपथ की एक बार पुनः उनको याद करना पड़ेगा, माननीय गिरिराज सिंह को, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी को, जो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली थी। और वो शपथ ली थी, हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वर्ग के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जिससे कि समाज में उन्माद फैले। आज उनको शपथ की याद है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना ट्रेंड है। हम सुन पा रहे थे कि पहले भी इन्होंने कहा कि मुसलमानों से सामान ना खरीदे, अब तो अयोध्या वासियों से भी सामान ना खरीदने की अपील इन लोगों की टीम कह रही है बार बार, और मुसलमानों से कांवड़ में सामान ना खरीदे। अरे अयोध्या वासियों ये चलाने का काम कर रहे हैं, ये चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ये अयोध्या वासियों के मकान को तोड़ेंगे, ये अयोध्या वासियों के दुकानों को तोड़ेंगे, ये अयोध्या वासियों के मकान को तोड़ेंगे, अयोध्या वासियों के दुकानों को तोड़ेंगे, अयोध्या के मंदिरों को तोड़ेंगे, अयोध्या के मस्जिदों को तोड़ेंगे, और फिर जो जनता इनको जवाब देगी तो कहेंगे अयोध्या वासियों से दुकानों को तोड़ेंगे। अरे आपने तमाम उसी की तो बात का जवाब अयोध्या वासियों को दिया, यही तो आपकी बात है। अयोध्या वासी आपको जवाब दे चुके हैं, आपकी नफरत की राजनीति का अंत कर चुके हैं, आपको संविधान की याद दिला चुके हैं, और इस संविधान की जो विजय हुई है इससे आप बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश संविधान से चले, और देश चलेगा संविधान से चलेगा। कोई राजनीतिक दल अपना एजेंडा नहीं चलाएगा, देश को संविधान से चलाएगा। इस संविधान के आजिब भाई रुक जाइए, भुवन जी बंसल साहब, किसी को कुछ समझ में आने दीजिए, अरे किसी को कुछ समझ में आने दीजिए। आजिब भाई रुक जाइए, कामरान जी एक मिनट रुक जाइए, कामरान जी की मैं पास चलता हूं। कामरान जी, ये संविधान विरोधी बात है अगर कोई मंत्री ये कह रहा है कि आप जिस नाम के हैं उस नाम से अपनी दुकान खोलिए, अगर कोई मंत्री ये कह रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाइए मत, जो है उसको सामने रखिए, फिर खूब दुकान खोलिए, ये क्या आपत्तिजनक बात है या संविधान विरोधी बात है? देखिए, धंधा करना है मुझे, मैं तिलक लगाकर धंधा करूं या टोपी लगाकर धंधा करूं, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और जो कहते हैं कानून ये नहीं कहता कि मैं जो कहते हैं चाहे तिलक लगाकर जो है मस्जिद के सामने कोई चीज़ बेचूं या टोपी लगाकर जो है मंदिर के सामने कुछ बेचूं। कानून इस चीज़ को जो कहते हैं गैर कानूनी नहीं बताता। ये लोग जो है नफरत पैदा करके ये एहसास दिलाते हैं कि उसे जो कहते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे मारने लगे, मस्जिद वाले तिलकधारी को मारने लगे या तिलकधारी को जो है कहते हैं मस्जिद वाले मारने लगे। तिलकधारी कभी किसी मस्जिद वालों को नहीं मारता, गलत फहमी मत रहिए। अरे सब जगह होता है सर, सब जगह होता है। कोई तिलकधारी इस तरह के नहीं करता। कौन नहीं जानता? मैं कहता हूं अगर आप बेचना चाहते हैं तो बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, और उनका किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तिलकधारी नहीं मारता है? ये किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देश पूरा गवाह है इस बात का कि क्या क्या किया है आपने इस देश में। देश का एक चप्पा गवाह है। आप किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? गले आप काटते हैं, नाम मुसलमानों पर देते हैं, क्या करते हैं? अब नहीं कर सकते। मैं कामरान जी के पास एक मिनट आपस में। ज़ी न्यूज़।